सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने कहा अगर किसी ने मजीद दस्तावेजात जमा करानी है तो 1 हफ्ते में जमा करवा दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज के समात का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद रिकवरी और बजट की असर रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब ने रिकॉर्डिंग केस में $10 अरब की रिकवरी कैसे लिख दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा यह हमारी इनडायरेक्ट रिकवरी थी। अदालत की नैब प्रोसिक्यूटर की सरजरेश, मुझे आप पर कोई एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस का एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मुकालमा, कहा किधर है प्रोसिक्यूटर जनरल, कैसे ये गलत दस्तावेज पेश हुई। हम ऐसे गलत दस्तावेज दायर करने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। नैब तरमीम केस पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। पार्लियामेंट में बैठकर आपने नैब बिल की मुखालिफत क्यों नहीं की। जस्टिस हसन अजहर का बानी पीटीआई से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने कहा नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का बानी पीटीआई से इस्तफसार। बानी पीटीआई ने कहा फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। मैं नैब तरमीम केस में हुकूमती अपील की मुखालिफत करता हूँ। बानी पीटीआई ने साइफर केस का हवाला देना चाहा, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने रोक दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। मुल्क को कुछ हुआ तो अदालतें नहीं सियासतदान जिम्मेदार होंगे। जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पाक है या नापाक, पहले आप आग तो बुझाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे मगर आपको रोक नहीं रहे। डायलॉग से कोई चीज़ों का हल नहीं निकलता। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात मुयसर, कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत। जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम जरूरी सहूलियात दस्तयाब। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई से अहले खाना और लीगल टीम की मुलाकातों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बानी पीटीआई को वकला तक रसाई न देने के बयान की तरदीद। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। रिपोर्ट में मौक़िफ़। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हुए। Long journey of friendship between Pakistan and China is unprecedented. One friend, but that friend must be trustworthy and can stand through thick and thin. This is Pakistan-China's friendship. पाकिस्तान मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। बदनवानी के खात्मे और बरामदात के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान को कारोबार दोस्त मुल्क बनाना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती और भाईचारे की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक की शराकत दारी को मौशी अहदाफ के हुसूल के लिए नतीजा खेज बनाए। बशाम में चीनी वर्कर्स पर हमले का वाक़या अफसोसनाक था। सी पैक और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस इस्तकबालिया से खिताब। वज़ीर आज़म से पावर चाइना के चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा मुतबादिल तवानाई का निज़ाम मजबूत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के हवाले से सरमायाकारी की बड़ी इस्तेदाद है। बिजली चोरी के हवाले से मुल्क में बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चेयरमैन पावर चाइना ने साहिवाल कोल पावर प्लांट की तेज़ रफ्तार तामीर और मयार के हवाले से तारीफ की। पाकिस्तान और पंजाब स्पीड का जिक्र किया। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के चेयरमैन के शहबाज शरीफ से मुलाकात। CIDCA का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। चीन की तरक्की के मॉडल से इस्तेफादा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। ML1 की अपग्रेडेशन में चीनी सरमायाकारी के ख्वाहा हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से चेयरमैन चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की भी मुलाकात। हुकूमत पाकिस्तान गवर्नेंस की बेहतरी और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। कराची सर्कुलर रेलवे की
बहाली के लिए चीनी सरमाकारों के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म से चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के चेयरमैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में मवासिलात के मंसूबों ख़ुसूसन कराची सर्कुलर रेलवे में सरमाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का बीजिंग में चीन के सिलिकॉन वैली के जोंगवांगकन साइंस पार्क का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की साइंस और तकनीकी शोबे में तरक्की को सराहा। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं। कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मोटरवे हमने बनाई, दूसरे रोकते रहे। माजी में मोटरवे को तबाह कर दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। कहा प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड कायम किए, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग हमने खत्म की। अवामी फलाह ज़रूरत के प्रोजेक्ट में ताख़ीर का सबब बनने वाले क़वानीन में तरामीम की जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस मरी में ख़ुसूसी इजलास। मरी की कदीमी और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का असूली फैसला। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजे का नया डिज़ाइन तैयार करने का हुक्म। 1500 से ज़ायद गाड़ियों की गुंजाइश होगी। मरी के दाखिली रास्तों पर कैमरों की तनसीब के लिए 15 दिन की मुद्दत मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम जारी रहेगी, समझौता नहीं होगा। कौमी असम्बली में इजाफी गंदम इम्पोर्ट करने के मामले की गूंज। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा यह सीरियस इशू है, वज़ीर ऐवान में आकर तफसील बताएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा वज़ीर इस वक्त चीन के दौरे पर है, मैं खुद समझता हूँ ये संजीदा मसला है, हमें अंदाज़ा है हमने आगे क्या करना है। बजट में ज़राअत के हवाले से इक़दामात नजर आएंगे, ज़राअत के हवाले से हम गाफिल नहीं रह सकते। गंदम इम्पोर्ट के बारे में वज़ीर आज़म ने स्पेशल कमेटी बनाई। स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन हो रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का गंदम दरामद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा कि गंदम इम्पोर्ट के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं कराते, जिसने भी डाका डाला उसे सजा देनी चाहिए, हमें अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ नहीं देनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ का जुडिशल इंक्वायरी से मुतालिक सवाल का जवाब। कहा अगर स्पीकर मुनासिब समझें तो पार्लिमानी कमेटी बना दें। वजीर टाई लगाकर ऐवान में आ जाता है। सनाउल्लाह मस्जिद खेल की आज़म नज़ीर तारड़ का नाम ये बगैर तनकीद। गुस्से में आकर आज़म नज़ीर तारड़ ने अपनी टाई खोल दी। हर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ये कसूर है कि जनाब हमने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपने वज़ीर आज़म और कायद के पीछे हम लोग खड़े हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है आइन में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर रुकन मुहिब वतन है, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। शिबली फराज का कहना है नहीं चाहते जो गलतियां हो गई उनको दोहराएं और नुकसान उठाएं। मुल्क का सोचे, मुल्क तबाह हो रहा है, इस तरह की कैफियत है, अवाम के मैंडेट को वापस किया जाए, इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा। ऑडियो लीक केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद खान पर फर्द जुर्म के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से ससा की दरख्वास्त मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर तक समाअत मौखर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हमने ऑर्डर चैलेंज किया है, हो सकता है स्टे मिल जाए, पीठ तक का वक्त दे दें। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन के इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा आपके पास समाअत ना करने या रोकने का हुक्मनामा है तो ले आएं। नून लीगी अरकान के वकील ने दलाइल दिए। पीटीआई अरकान ने कहा हमारे पास सबूत हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए आप इतनी देर से ये नहीं कह पा रहे किस सबूत पेश नहीं किए गए। लीगी उम्मीदवारों के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर दिए।
सारिम बर्नी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत ने सारिम बर्नी को 2 रोज़ा के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सारिम बर्नी पर मुकदमे में 9 मौलूद बच्ची को अमेरिका स्मगल करने का इल्ज़ाम है। सारिम बर्नी ने 1 साल में 20 9 मौलूद को अमेरिका में गोद लेने के नाम पर स्मगल किया। FIA सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के अरकान की मुलाकात। सदर ममलिकत का गिलगित बल्तिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो की ज़रूरत पर जोर। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी से खिते में माशी खुशहाली आएगी। गिलगित बल्तिस्तान चीन के संगम पर वाक़ है। यहाँ बेपनाह वसी इक़्तिसादी सलाहियत मौजूद है। अवाम को दहलीज पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए सेहत, तालीम और सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वफ़द ने सदर ममलिकत को गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती और माली ज़रूरियात बारे आगाह किया। सदर ममलिकत ने वफ़द को गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए अपने ताउन और हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारी के ऐलान को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। 2022 के सैलाब में सिंध का बहुत नुकसान हुआ। 1 करोड़ 60 लाख सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए जा रहे हैं। 1.25 लाख घर तामीर हो चुके, 8 लाख की तामीर जारी है। मंसूबे को शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। हम 0 से शुरू हुए और बहुत तेजी से मराहिल मुकम्मल किए। आइंदा बरस सैलाब मुतासरीन के लिए 75% घर मुकम्मल कर चुके होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली एक बार फिर महंगी। बिजली की कीमत में ₹3.33 फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिल्स पर होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान 8वीं मरतबा UN सिक्योरिटी कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 142 ममालिक ने वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पनामा भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की सीट जापान के पास थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन के तौर पर इंतखाब पर मुसरत का इज़हार। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारे कौम के आज़म का सबूत है। हम आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। हम अक़वाम आलम के दरमियान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। सिंध में सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में बारिश की पेशगोई। नवाबशाह और गिरदनवाह में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। सिंध, पंजाब समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में पारा मजीद 2 से 3 डिग्री नीचे आने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, कराची 36, कोयटा 34, पेशावर 38 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। मरी आने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी। 11 माह बाद पतरियाटा केबल कार की फनी खराबी दूर। केबल कार चल पड़ी। सयाहों के लिए ओपन डेकर बस भी चला दी गई। बस कश्मीर पॉइंट से पतरियाटा, नथिया गली और कोहाला नीलिम पिकनिक पॉइंट तक चलेगी। केबल कार चलते ही सयाहों की बड़ी तादाद ने पतरियाटा का रुख कर लिया। दिल फरेब मौसम और हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं।